दिल्ली की एक अदालत से आज एक अहम फैसला सामने आया है, जिसमें साबिक जो वज़ीर आला है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और उसके अलावा 23 ऐसे लोगों के खिलाफ जो जुर्म आयद किया गया था, सीबीआई की तरफ से एक जो है मामला दर्ज किया गया था और उसके हवाले से आज फैसला सामने आया और उन्हें कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर जो है वो एक्विट किया। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन तर्जुमान इनामुन नबी। इनाम, ये बताइए कि ये मामला जिस तरह से सामने आया, मार्च 2024 की बात है और जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, इस फैसले को अवामी इत्तेहाद पार्टी स्पेशली कैसे देखती है? अवामी इत्तेहाद पार्टी इस फैसले को खैर मकदम करती है। वी वेलकम दिस डिसीजन। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जिस तरह आज अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को बाइज्जत बरी किया गया है इस केस से, उससे अदलिया पर और भी ज़्यादा एतमाद बढ़ने लगा। जिस तरह अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मीडिया ट्रायल, एजेंसियों का मिसयूज़ करना और झूठे केसों में फंसाकर उनको उलझा कर रखना, मनीष सिसोदिया को 2 साल जेल में रखना, अरविंद केजरीवाल को 4 महीने जेल में रखना, बाद में अदालत में ये पता चला कि ये सारा झूठ था, झूठ पर मबनी था और झूठ की कोई ये नहीं होती है। आज जिस तरह ये फैसला आया उससे हम उसका वेलकम करते हैं और उसके साथ साथ ये हम पुर उम्मीद है कि इसी तरह इंजीनियर रशीद पर भी जितने भी केसेस, फर्जी केसेस आयद किए गए हैं, उसके खिलाफ भी मीडिया ट्रायल चली, उसके खिलाफ भी पॉलिटिकल वेंडिटा पर वेंडा के बुनियाद पर उनको जुर्म बेगुनाही की सज़ा वो तिहाड़ जेल में पिछले 6.5 साल से काट रहे। हम पूरी उम्मीद है, हमें अदलिया पर भरोसा है कि इसी तरह जिस तरह आज अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का ये जजमेंट सामने आई जिसमें उनको बाइज्जत बरी किया गया, उसी तरह इंजीनियर रशीद साहब को भी बाइज्जत बरी किया जाएगा। और इंजीनियर रशीद के साथ उनके साथ साथ जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान बुजुर्ग जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर और रियासत के बाहर मुख्तलिफ जेलों में नज़रबंद है, कई दिहाइयों से नज़रबंद है, सालों साल नज़रबंद है, उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण आज जाग उठी है दिल्ली कोर्ट की तरफ से। जिस तरह उन्होंने आज अरविंद केजरीवाल जी को बाइज्जत बरी किया है, ऐसे ही सैकड़ों नौजवान बुजुर्ग जो जेलों में नज़रबंद है, रियासत के अंदर रियासत के बाहर, उन पर भी एक उम्मीद जाग उठी है कि उन पर भी ऐसी नजरसानी होगी अदलिया की जिस तरह उन्होंने आज अरविंद इनाम, मार्च 2024 का ये मामला है और आज 2026 है, फरवरी, और तकरीबन 2 साल होने को है, मोर देन 2 इयर्स। तो आज बाज़ाब्ता तौर चूंकि अदलिया ने अपना फैसला सुनाया, ओवरऑल क्या इस हवाले से मजीद उम्मीदें? बहुत ज़्यादा उम्मीद है जनाब, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैंने इसीलिए कहा, न सिर्फ अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह होने के जो हमारे सरबराह जेल में मुसलसल कैद है, बल्कि वो नौजवान जो सैकड़ों क्या बोलते हैं इसको कई दिहाइयों से नज़रबंद है, सैकड़ों की तादाद में हमारे जवान जेलों में सड़ रहे हैं, बुजुर्ग जेलों में सड़ रहे, कुछ तो बीमारी की रिव्यू लेने की ज़रूरत है। और जिस तरह अदलिया ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर नजरसानी की है, उनके केसेस को कलअदम किया है, बेबुनियाद है, ऐसे हमारे भी कई नौजवान, कई बुजुर्ग, इंक्लूडिंग हमारे एमपी जो है इंजीनियर रशीद साहब, वो भी बेगुनाही की सज़ा काट रहे, उन पर भी ऐसी नजरसानी होगी और उनको भी जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इनामुन नबी हमारे साथ बात कर रहे थे, अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो तर्जुमान हैं। इन्होंने ये कहा कि जिस तरह से आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया अरविंद केजरी के हवाले से और ऐसे 23 अशखास के हवाले से जिन्हें आज बाज़ाब्ता तौर पे दिल्ली की एक अदालत ने जो है बाइज्जत बरी कर दिया, उसी तरह से नजरसानी की ज़रूरत है और उम्मीदें काफ़ी हैं, क्योंकि इसके बाद एक उम्मीद जो है जाग गई है। और इन्हें कहा कि जिस तरह से इंजीनियर रशीद मुसलसल जो है वो कैद में हैं, तो उन पे भी नजरसानी या दीगर जितने भी लोग नज़रबंद है या कैद है, तो उनके हवाले से भी उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता हो गई है। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग। चलिए, शुक्रिया।